माली साल 2022-23 का विफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। हुकूमती अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात के लिए 800 अरब रुपए, दिफा के लिए 1523 अरब रुपए मुख्तस, तवानाई के लिए 570 अरब, हाई एजुकेशन के लिए 65 अरब रुपए रखे गए। सिविल इंतजाम को चलाने के लिए 550 अरब रुपए, पेंशन के लिए 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए। छोटे रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स तजवीज़। टैक्स 3,000 से 10,000 रुपये तक होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट 12 लाख करने की तजवीज़। रियल स्टेट सेक्टर पर 10 अरब के इजाफी टैक्स लगेंगे। बड़े घर और फार्म हाउसेज पर लग्जरी टैक्स लगेगा। फाइलर के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह 2%, नॉन फाइलर्स के लिए 5% करने की तजवीज़। जायदाद पर फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वर करते हुए टैक्स आयद किया जाएगा। सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी, खाद पर सेल्स टैक्स लगाने की सिफारिश। सिगरेट समेत लग्जरी अशिया महंगी होंगी। खोदनी तेल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 6% करने की तजवीज़। इंटरनेशनल सफ़र के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स आयद होगा। ट्रैक्टर, ज़रूरी आलात, गंदम, मकई, जबकि कैनोला, सूरजमुखी और चावल समेत मुख्तलिफ अजनास के बीजों की सप्लाई पर सेल्स टैक्स वापस लेने की तजवीज़। सोलर पैनल्स की दरामद और मुकामी सप्लायर्स को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना होगा। लग्जरी गाड़ियों या 16 सीसी से जायद पावर की गाड़ियों पर एडवांस टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह को 100% से बढ़ाकर 200% किया जाएगा। क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड्स के इस्तेमाल पर फाइलर 1%, नॉन फाइलर से 2% एडवांस विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने का फैसला। भारी मुनाफा कमाने वाले शोबों पर 3% कारपोरेट टैक्स लगेगा। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कारोबार के लिए 5 लाख तक बिलासूद कर्ज, 25% कोटा ख्वातीन के लिए मुख्तस। ग्रीन यूथ मूवमेंट के तहत लैपटॉप दिए जाएंगे। फिल्म और ड्रामा के एक्सपोर्ट पर टैक्स रिबेट। सिनेमा और प्रोड्यूसर्स की आमदन को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स पर आयद 8% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। नई फिल्म ड्रामों के लिए आलात मंगवाने पर सेल्स टैक्स 0 होगा। बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं रखा गया। IT सेक्टर, एक्सपोर्ट समेत बहुत सारी मालूमात अधूरी हैं। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख और सदर लाहौर चैम्बर मियां नुमान कबीर का रद्द-ए-अमल। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट कहते हैं कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय मजीद बोझ डाल दिया है। अब्दुल रज़ाक बब्बर, शेख हैदर हसनैन और दीगर ताजरों की भी बजट पर तनकीद। हुकूमत से ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करने का मुतालबा। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। गवर्नर बलीगुर रहमान ने मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए। लाहौर के लिए 60 अरब रुपए रखे गए हैं। प्रोडक्शन सेक्टर में 17%, सर्विस सेक्टर में 9% कटौती होगी। सोशल सेक्टर के लिए 33% इजाफा, 274 अरब रुपए मुख्तस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 162 अरब। सड़कों की बहाली के लिए 10 अरब रखे जाएंगे। उधर पंजाब को डेवलपमेंट प्रोग्राम में आबादी के तनासुब से बजट ना मिला। पंजाब ने विफाक से 150 अरब रुपए मांगे थे, सिर्फ 65 अरब रुपए मिलेंगे। महंगाई की लहर ठाठे मारने लगी। घी और खोदनी ऑयल की कीमत में मजीद इजाफा। दर्जे अव्वल घी 15 रुपए इजाफे के बाद 570 रुपए किलो हो गया। खोदनी तेल की कीमत 25 रुपए इजाफे के बाद 590 रुपए लीटर हो गई। गरीब के लिए 2 वक्त तो दूर, 1 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। लेस्को के शॉर्टफॉल में कमी, 300 मेगावाट पर आ गया। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी। कई इलाकों में अब भी 4 से 5 घंटे बिजली बंद की जा रही है। कॉलेज रोड टाउनशिप के मकीन लोड शेडिंग से आजिज आ गए। दुकानदारों का लेस्को के खिलाफ मुजाहरा।
सेहत कार्ड से 14,48,000 शहरी मुस्तफीद हुए। निजी अस्पतालों से 11,90,000 मरीजों ने इलाज कराया। सरकारी अस्पतालों से 2,58,000 शहरियों ने इलाज कराया। महकमे सेहत ने डाटा जारी कर दिया। बताया कि शहरियों के इलाज पर 31 अरब 22 करोड़ खर्च हुए हैं। कफायत शुआरी मुहिम। वजीर आला पंजाब के लिए नया तैयारा नहीं आएगा, पुराने तैयारे को ही मुरम्मत करके इस्तेमाल करने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुब्बल ने भी तस्दीक कर दी। कैदियों के लिए खेलों की सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। लाहौर समेत सूबे की 9 सेंट्रल जेलों में स्पोर्ट्स एरीना बनेगा। कैदियों को वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन समेत दीगर खेलों में शिरकत का मौका मिलेगा। IG जेल ने मंसूबे की तकमील के लिए 1 माह का टारगेट दे दिया। 18 जून से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज। लाहौर बोर्ड के पास इम्तिहानी अमले की किल्लत बरकरार। मुआवजे की कमी के बायस सरकारी असातिज़ा ने ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। निगरानी के लिए 3200 असातिज़ा दरकार। 60% प्राइवेट अमला मामूर। मैट्रिक के इम्तिहान में भी नकल की शिकायत आम रही। ओवर बिलिंग का स्कैंडल। लेस्को ने मुलव्विस अफसरान को सजाएं सुना दी। SDO अली रजा आबाद, नदीम चौधरी बरतरफ। एक्सियन राना आबिद दिलशाद की 8 साल तरक्की रोकने का हुक्म। SDO इब्राहिम मुफ्ती पर आइंदा 6 साल तक तरक्की के दरवाजे बंद। रेवेन्यू ऑफिसर शाहिद फारूक को भी 3 साल तक तरक्की नहीं मिलेगी। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में नस्ब CT स्कैन मशीन खराब हो गई। हंगामी हालत में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात। मशीन जल्द ठीक करा ली जाएगी। अस्पताल इंतजामिया ने तसल्ली दे दी। दुआ ज़हरा के ससुराल वालों को हिरासा न किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का पुलिस को हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त निपटा दी। दुआ ज़हरा को अदालत पेश किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर ने बाजियाबी की रिपोर्ट पेश की। पुलिस की नाकिस तफ्तीश। मुनशियात केसेज में मुल्ज़मान बरी होने लगे। प्रोसिक्यूटर सर पकड़ कर बैठ के। DIG इन्वेस्टिगेशन को 2 हफ्तों में 400 मरासले इरसाल। तफ्तीशी अफसरान को चालान की तरबियत दिलवाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत इजलास। अदालतों के इंतजामी अमूर पर बातचीत। जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का दौरा। डाटा सेंटर, साइबर क्राइम यूनिट, जियो फेंसिंग सेंटर देखा। बेहतर कारकर्दगी के हामिल अफसरान में इनामात तकसीम। हमजा शहबाज ने CTD में खाली आसामियों पर भर्ती की भी मंजूरी दे दी। लाहौर के 4 सूबाई हलकों का ज़िमनी इलेक्शन। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी। लीगी उम्मीदवार नज़ीर अहमद चौहान, मुआज नज़ीर चौहान के कागजात मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने PTI उम्मीदवार अजहर मेशवानी के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सूबाई वजीर अली हैदर गिलानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। ईद करीब आ रही है। मार्केटें रात 10 बजे से पहले बंद ना की जाएं। ताजिर बरादरी की हुकूमत से इस्तदा। ऐवान वज़ीर आला में ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात। DC उमर शेर चट्टा, सुहेल महमूद भट्ट, खालिद परवेज, अशरफ भट्टी भी मौजूद थे। मुशीर वज़ीर आला से लीगी कारकुनान भी मिले। मंजूर भट्ट, डॉक्टर सज्जाद हुसैन, मलिक अरशद, मियाँ एतजाज ने मसाइल बताए। सीनियर सूबाई वजीर हसन मुर्तजा से पार्टी कारकुनान की मुलाकात। जियालों के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी भी कराई। हसन मुर्तजा ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम कर रही है। डेंगू को सर उठाने से पहले कुचलना होगा। जहां लार्वा मिले उसे फौरी तलब करना होगा। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने सेक्रेटरीज को जिम्मेदारियां सौंपनी। इंसदाद डेंगू अमले की मुकम्मल मॉनिटरिंग की भी हदायत। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा की ज़ेरे सदारत इजलास। सर्कुलर रोड पर यकसां साइज के शेड्स, साइन बोर्ड, फ्लेक्सीज लगाने का फैसला।
पुलिस के अगवा बराए तावान केस में शानदार कारकर्दगी, CCPO बिलाल सिद्दीक ने इनामात तकसीम किए। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर, SP CIA आसिम इफ्तिखार, SP ऑपरेशन सदर हसन जावेद भट्टी और दीगर शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 2017 से कंट्रोलर का ओहदा खाली, इंतजामिया एडहॉक सिस्टम के तहत उमूर चलाने लगी। मुस्तकिल कंट्रोलर न होने से इम्तिहानी उमूर भी मुतासर। 3 हुकूमतों की तब्दीली के बावजूद UHS में कंट्रोलर तैनात नहीं हो सका। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चों की सेहत और अमले की जिम्मेदारियों पर सेमिनार, VC प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल समेत दीगर शख्सियात का इजहार ख्याल। ग्रीन यूथ मूवमेंट हायर एजुकेशन कमीशन के तहत तरबीती वर्कशॉप, 28 जामियात के फोकल पर्सन्स, ओवरसाइट कमेटी के मेंबरान की शिरकत। ग्रीन यूथ मूवमेंट में 137 जामियात के 25 लाख तलबा हिस्सा लेंगे। देसी कुश्ती को दोबारा उरूज पर ले जाने का मिशन, 15 साल के बाद रुस्तम लाहौर दंगल शुरू करने का ऐलान। फातेह को 1.5 लाख रुपए इनाम मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन के इजलास में महर अकरम उर्फ काला पहलवान सदर मुंतखब। साउथ एशियन गेम्स की तैयारियां, लाहौर 14 नहीं 20 खेलों का मेजबान होगा। साइकिलिंग, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस के मुकाबले शामिल। फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग, वॉलीबॉल के लिए भी मैदान सजेगा।